हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्राइस एक्शन की जो ट्रेडिंग होती है, उसका हमने पार्ट 1 किया था। अब ये पार्ट 2 है। ऐसे करके मैं पूरा प्राइस एक्शन का जो कोर्स है वो कवर करूँगा। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है कैंडल स्टिक्स के बारे में, क्योंकि कैंडल स्टिक्स जो होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप प्राइस एक्शन को यूज़ कर रहे हो तो प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उन्हीं पे आज हम बात करेंगे कि कैसे देखो, इसमें सबसे ज़रूरी मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। सिर्फ प्योरली आप एक कैंडल स्टिक को देखकर आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं। अब ये कैंडल स्टिक्स जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है उतना बेटर रहता है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करोगे उसकी एक्यूरेसी उतनी कम होती है। बट हमें इसे आइसोलेशन में नहीं यूज़ करना है, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा जब आप पूरा कोर्स समझ लोगे तो अभी चलते हैं आगे और बेसिक्स समझते हैं कि कैंडल स्टिक्स की क्या बेसिक्स रहती हैं। तो कैंडल स्टिक्स में देखो, पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन से टाइप के कैंडल्स होते हैं। आपके सामने एक दिख रहा होगा, ये कैंडल देखो, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये एक हैमर कैंडल बोलते हैं। देखो, नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि उस पैटर्न कैसा है, वो क्या बेरिश आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर बुलिश। तो हमें ये नहीं बाय हार्ट नहीं करना है उसका नाम, हमें उसको समझना है और कहाँ पे बन रहा है। अब जैसे आपके सामने एक कैंडलस्टिक का चार्ट होता है, उसमें ग्रीन होता है तो हमें सबको पता है कि ग्रीन मतलब बुलिश है। अलग अलग तरीके के भी चार्ट्स होते हैं, जैसे बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गए, तो वो तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को। तो कैंडलस्टिक चार्ट में जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो हमें समझना है। अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक ग्रीन कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या होते हैं कैंडल्स के वो आपको समझने हैं कि ग्रीन कैंडल और अगर रेड कैंडल बन रहा है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका ओपन, फिर उसका हाई, फिर उसका लो और उसका क्लोज। मतलब कि जो कैंडल है वो ओपन कहाँ पर हुई एंड क्लोज कहाँ पर हुई, उसका हाई जो होता है वो विक बनता है, जो शैडो बोलते हैं ड्यूरिंग दी कैंडल का जो टाइम है, और जो लो बनता है उसको बोलते हैं शैडो। अब ये जो विक्स होती हैं, ये एक आपको कैंडल के विक की तरह होती हैं, इसीलिए उसको हम विक बोलते हैं। अब हाई वो जो होता है हाईएस्ट प्राइस उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में जो उस कैंडल ने बनाया, और जो लो होता है वो लोवेस्ट प्राइस होता है उस कैंडल में बनाया। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स होती है, आई एम श्योर आपको ये पता होगा। अभी इनमें हम डेप्थ में जाएंगे कि इन कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है मार्केट को इंटरप्रेट करने के लिए। अब ग्रीन और वाइट में यूज़ करते हैं लोग, जिनको मैं भी वाइट में यूज़ करता हूँ, ग्रीन नहीं यूज़ करता हूँ। और बेरिश के लिए लोग रेड और ब्लैक यूज़ करते हैं, मैं वाइट और रेड यूज़ करता हूँ। अब इसमें आपको इतना समझ में आ गया कि ये ओपन और क्लोज होता है, जो ग्रीन उसकी ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, और बेरिश में उसका वाइस वर्सा। तो जो कलर है कैंडल का उसका सेंटिमेंट बताता है कि मार्केट का क्या है उस पीरियड में। ठीक है, बुलिश कैंडल जो होती है वो अपने क्लोजिंग से नीचे होगी, ओपन उसका नीचे होगा, क्लोज उसका ऊपर होगा, वो होती है बुलिश कैंडल। बेरिश कैंडल जो होती है उसमें उसका ओपन ऊपर होगा और जो क्लोज है वो नीचे होगा। जितनी बड़ी कैंडल उतनी बेरिश कैंडल होगी और या फिर बुलिश होगी। जितनी लॉन्गर द बॉडी द मोर बुलिश और बेरिश द कैंडल। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स हम पढ़ेंगे। दोजी, स्पिनिंग टॉप, बुलिश मारिबोजू, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। मैं अपना फेवरेट भी बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ या जिन पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उनकी भी हम बात करेंगे। दोजी सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, हैमर मेरे लिए है, मारूबोजू मैं बहुत मानता हूँ, स्पिनिंग टॉप्स ओके न्यूट्रल होते हैं वो। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो भी कैंडल्स होते हैं उनका ओपन, हाई, लो, क्लोज, OHLC, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट का अगर डेली चार्ट पे आप यूज़ करो तो ओपन, हाई, लो, क्लोज बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग में। अब जैसे आपके सामने ये मारूबोजू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी डेली चार्ट में। अगर ये ऐसी बड़ी कैंडल बने, ऐसे बुलिश मारूबोजू बने, तो वो बहुत
ज़्यादा बुलिश माना जाता है। उसमें रियल बॉडी होती है, विक्स नहीं होते हैं। कैंडल का जो साइज़ होगा पिछले कुछ कैंडल से काफ़ी बड़ा होगा, एंगल्फिंग होगा, पिछले कैंडल्स को पूरा एंगल्फ कर रहा होगा। इसमें ओपन जो होता है वो नीचे होता है और क्लोज बहुत ऊपर होता है। क्लोज हैज़ टू बी ग्रेटर दैन दी ओपन। सो ये हो गया आपका बुलिश मारुबोजू, जिसमें क्लोज जो होता है हाई, हाई और क्लोज ऑलमोस्ट बराबर होता है। अब सेम तो नहीं मिल सकता, लेकिन विक अगर छोटी सी विक है भी तो भी चलता है, बट 20% से ज़्यादा विक नहीं होनी चाहिए, 80% बॉडी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें ये समझना होता है कि ये एक बुलिश सिग्नल है, और यहाँ से अब हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मार्केट में बुल्स का ग्रिप आ चुका है और वो अब रेडी है ऊपर चलने के लिए। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश कैंडलस्टिक मानी जाती है, एंड इस कैंडलस्टिक का बहुत सिग्निफिकेंस है। आप देख सकते हो इसमें थोड़ा छोटा छोटा विक आपको दिख रहा होगा सामने, लेकिन इस विक से आपको ये भी बुलिश मारिबोजू में काउंट किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऊपर अगर 10% विक है, नीचे अगर 10% विक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम बुलिश मारुबोजू में यूज़ करेंगे। एंड ये कैंडल सबसे ज़्यादा मैं डेली या वीकली पे देखता हूँ। डेली कैंडल में अगर कभी ब्रेकआउट हो रहा है और ऐसी ब्रेकआउट पे अगर कभी कोई ऐसी बन जाए कैंडल, तो फिर उसमें बहुत अच्छा आपको ट्रेंड मिलता है। लिखा है विक इज टू शॉर्ट कंसिडर्ड इट एज बुलिश मारुबोजू। ठीक है, सेम इज द केस ऑफ बेरिश मारुबोजू। बेरिश मारुबोजू में भी आपको उसी का रिवर्स हो जाएगा। इसका जो ओपन है वो ऊपर होगा, क्लोज एकदम रिवर्स में नीचे होगा, बीच में कहीं नहीं होगा, एंड ओपन हैज टू बी ग्रेटर दैन द क्लोज। सो दिस बिकम्स अ बेरिश मारुबोजू कैंडल। दिस कैंडल इज यूज्ड अगर कभी ब्रेक डाउन हो रहा है मार्केट में, कोई इंपॉर्टेंट जोन को अगर ऐसे ये ब्रेक कर रहा है जिसमें कि आपको ऐसी बड़ी कैंडल बनती हुई दिख रही है, तो वहाँ पर आप इस कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। तो ये होता है बेरिश और बुलिश मारुबोजू का डिफरेंस, और ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। अगर मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, मैं ज़्यादा ब्रेकआउट ही ट्रेड करता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा मैं बेरिश मारुबोजू का यूज़। सो आई होप यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने का ये है कि आपको मार्केट में एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। अब पिन बार्स पे बात करते हैं। पिन बार्स में आते हैं हैमर्स एंड हैंगिंग मैन। ज़्यादातर मैं हैमर्स यूज़ करता हूँ, हैंगिंग मैन मैं उतना यूज़ नहीं करता क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता। हैमर क्या होता है, एक रिवर्सल कैंडल है जिसमें कि कभी प्राइस अगर गिर रही है तो नीचे एक जाके एक हैमर बनता है। इसमें रियल बॉडी पूरी 20% होगी और जो लॉन्ग विक होगा वो होगा 70 to 80%। प्रायर ट्रेंड का ये रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जाएगी, और अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जाएगी। ये एक फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। तो अभी हम ये समझते हैं कि हैमर का कैसे हम देखते हैं। इस हैमर का बेसिकली क्या होता है ना, इसमें नीचे से बायर्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो मार्केट को पुल करते हैं। ठीक है, एंड उसके जो ये आपको दिख रहा है ना, ये मतलब उन्होंने वेट नहीं किया, वो वेट मतलब मार्केट आई और उन्होंने खींच दिया, थोड़ा सा भी वेट नहीं किया, उसी की वजह से हैमर बनता है। अगर डेली चार्ट पे ऐसा हैमर बने तो इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पर आप इस कैंडल के ऊपर बाई कर सकते हो और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसीलिए इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसका ही छोटा भाई अब कह लो हैंगिंग मैन होता है, बट हैंगिंग मैन मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। ठीक है, हैंगिंग मैन में आपको बस इतना देखना होता है कि ऊपर अगर ये ऐसे बन रहा है तो इसको भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। इसका जो हाई होता है वो ऊपर की साइड होता है एंड लो में आपकी विक बनती है। बेसिकली हैंगिंग मैन जो है वो हैमर का अपोजिट बनता है, बट इसका सेंटिमेंट ये दिखाता है कि हाँ अब यहाँ से सेंटिमेंट जो है वो आपका चेंज हो सकता है। बट हैंगिंग मैन मैं ज़्यादा एडवाइस करूँगा नहीं आपको यूज़ करने के लिए, बस आपको समझने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसे ये हैंगिंग मैन का भी यूज़ होता है। इसका भी आप जो विक है, विक का जो लो है इसके नीचे आप ले सकते हो ट्रेड, बट हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कैसे हमें ट्रेडिंग करनी है।
तो आप वीडियो आगे भी जब मैं डालूंगा तो आप उसको देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हैंगिंग मैन और हैमर का कैसे यूज़ होता है। ये देखो वीकर ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं हैंगिंग मैन, जैसे मैंने आपको बताया। हैमर जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आते हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। जैसे हैमर बनता है वैसे ही इन्वर्टेड हैमर होगा और शूटिंग स्टार के बारे में भी बात करेंगे। अब इन्वर्टेड हैमर कैसे होता है, जैसे कि हैमर नीचे की साइड बनता है तो इन्वर्टेड हैमर भी आप डाउन ट्रेंड में देख सकते हो। लेकिन इसमें क्या देखने की ज़रूरत है, जो हाई है वो एटलीस्ट 2 इंटू द बॉडी होता है और जो बॉडी होती है वो काफ़ी छोटी होती है। इन्वर्टेड हैमर ये दिखाता है अगर डाउन ट्रेंड में नीचे से बन रहा है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा वीक बायर्स है, बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं है, थोड़े से वीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट चेंज होने के लिए रेडी है, ये इन्वर्टेड हैमर बताता है। ये वीकेस्ट बुलिश कैंडल स्टिक मानी जाती है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, बट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है कि इन्वर्टेड हैमर का क्या यूज़ होता है। यहाँ से फिर मार्केट टर्न हो सकती है, इसके थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हैमर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हैमर का मैं ज़्यादा आपको वो करूँगा कि आप यूज़ करिए। इन्वर्टेड हैमर आप नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा, हैमर ऊपर अगर बनता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। देखो इन्वर्टेड हैमर अगर ऊपर बन जाए तो उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, इसका अलग नाम दे रखा है कि बेसिकली ऊपर गया और वहाँ से गिर रहा है। इस पे ये मेरे को बहुत पसंद है ये कैंडल स्टिक, क्योंकि इसमें क्या होता है ऊपर से बड़ा अच्छा इसमें सिग्नल मिलता है रिवर्सल के। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो तो इस कैंडल के क्लोज के बाद आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको ये कैंडल स्टिक्स भी समझ में आ गई होगी। बेसिकली शूटिंग स्टार वही है कि ये आपका हैमर का अपोजिट है। डाउन ट्रेंड में हैमर आपको रिवर्सल देता है अप ट्रेंड का, और शूटिंग स्टार आपका अप ट्रेंड में रिवर्सल देता है। अब देखो कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स क्या कहते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक रेस्ट ले रहा है। इसमें क्या होता है, रियल जो बॉडी होती है वो करीब करीब समझ लो कि बहुत छोटी होती है, करीब 30% बॉडी होगी, बाकी 70% तो विक्स ही होंगे। देखो स्पिनिंग टॉप और दोजी में लोग कंफ्यूज होते हैं, उन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। दोजी में बॉडी नहीं होती है। अब इसमें स्पिनिंग टॉप का क्या है, मतलब कि नीचे से भी प्रेशर है ऊपर से भी प्रेशर है। जनरली रेंज ट्रेडिंग को बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप इज ऑल अबाउट रेंज ट्रेडिंग। उसमें ना बायर्स का कंट्रोल है ना बेयर्स का कंट्रोल है, तो ना मार्केट बुलिश है और ना मार्केट बेयरिश है। अब इसमें होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब स्पिनिंग टॉप के ऊपर जब मार्केट निकलेगी या स्पिनिंग टॉप के मार्केट नीचे निकलेगी तो फिर हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ट्रेड करना है। तो आगे चलते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं ये लोग ऐड के, तो उसको आपको थोड़ा इग्नोर करना है। तो अब आगे चलते हैं एंड लेट मी सी कि रिकॉर्ड हो रहा है। यस, तो जैसा मैंने आपको बताया इसमें ऊपर से भी प्रेशर होता है नीचे से भी प्रेशर होता है, तो ये एक इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल स्टिक कैसे है कि आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट किस साइड जाने के लिए आज डायरेक्शन दे रही है। तो स्पिनिंग टॉप कभी डाउन ट्रेंड में भी होती है या अप ट्रेंड में भी होती है, उसके एग्जांपल समझते हैं। देखो जैसे इस डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप यहाँ पर बन रहा है जो मैंने सर्किल किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ले रही है एंड कंसोलिडेट हो रही है बेस। अगर डाउन ट्रेंड में यहाँ से आगे कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर ऊपर भी मार्केट जा सकती है। तो स्पिनिंग टॉप के ऊपर जनरली लोग अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं और उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर एग्जिट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि आउटकम 1 क्या होता है स्पिनिंग टॉप का। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन और आउटकम 2 होगा कि ट्रेंड रिवर्सल। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो स्पिनिंग टॉप आपको, बेसिकली स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट आगे ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। तो स्पिनिंग टॉप ये आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोजी। दोजी में क्या होता है कि आपको एक प्लस जैसा दिखेगा,
इसमें आपका बॉडी नहीं होती, एंड लो और हाई ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। एंड मतलब आप समझ लो कि दोजी कैंडल ये है कि रियल बॉडी उसमें होती नहीं है, कलर ऑफ बॉडी डजेंट मैटर, शैडो कैन बी ऑफ एनी लेंथ, वो होती है दोजी। दोजी में क्या होता है कि जो ओपन है और क्लोज है वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, ऑलमोस्ट रेंज ट्रेडिंग ही कहते हैं इसको, जिसमें कि मार्केट एकदम उसी जगह पे जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो जाए। बेसिकली मार्केट एक इवेंट से पहले जनरली दोजी फॉर्म होती है, जब कोई इवेंट आने वाला होता है। ये एक इंडिसीजन कैंडलस्टिक होता है, एंड इससे होता क्या है कि आपको वेट एंड वॉच होता है, कॉशन जैसे लिखा हुआ है कि आपको वेट और वॉच करना है कि आगे मार्केट क्या करना चाहती है। तो आई होप यहाँ तक की कैंडल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एंड देखो इसमें अब रैंक कर सकते हैं बुलिश से बेयरिश के लिए कि कौन कौन से कैंडल बुलिश आइडेंटिफाई करते हैं और कौन से बेयरिश। तो उनको अब समझेंगे कि मोस्ट बुलिश कौन सा है। तो मारुबुजु सबसे ज़्यादा बुलिश होता है, हैमर उसके बाद, देखो न्यूट्रल होता है जिसमें थोड़ा बहुत विक हो गया तो न्यूट्रल हो गया, स्पिनिंग टॉप न्यूट्रल है, और लीस्ट बुलिश है जो कि इन्वर्टेड हैमर होता है। तो कैंडल्स का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है समझने की कि जैसे अब बेरिश में है कि मारुबुजु हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, और अगर थोड़ी बहुत विक है तो नॉर्मल हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया और हैंगिंग मैन हो गया। तो ये बुलिश और बेरिश का डिफरेंस हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको इन सिग्नल्स को आइसोलेशन में यूज़ नहीं करना है। वो मैं आगे अब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैंडल स्टिक्स को कैसे यूज़ करना है। अभी ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई कि कैंडल्स स्टिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।